जरूर समझना चाहिए। गुरु महंत अवैधनाथ, गुरु महंत दिग्विजयनाथ और उनके पहले गुरु ब्रह्मानंद योगीराज, बाबा गंभीरनाथ और महंत गोपालनाथ, करीब 5 पीढ़ियों का संघर्ष रहा है श्री राम जन्मभूमि के साथ। आपका वो सपना आज साकार हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? महंत योगी आदित्यनाथ की भावना क्या कहती है? निश्चित ही इस अवसर का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जा सकता है और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण आज दुनिया ने भारत के लोकतंत्र की ताकत को भी, भारत की न्यायपालिका की ताकत को भी और लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से शताब्दियों के विवाद को पटाक्षेप किया जा सकता है और अपने गौरव की पुनर्स्थापना की जा सकती है। यह कार्य आज भव्य राम मंदिर, भव्य और दिव्य राम मंदिर के कार्य का भूमि पूजन और शुभारंभ हुआ है। सीएम योगी ने न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपने गुरुओं के संघर्ष को साझा किया, अपनी भावनाओं को सबके सामने रखा, 500 साल के संघर्षों को याद करते हुए इस पल को कभी नहीं भूलने वाला बताया। और स्वाभाविक रूप से यह महत्वपूर्ण एक मुख्यमंत्री के रूप में मेरे लिए था ही, लेकिन एक राम भक्त के रूप में 5-6 पीढ़ी से जिस कार्य को लेकर के गोरक्षपीठ लगी थी, मेरे दादा गुरु के भी दादा गुरु जी ब्रह्म महंत गोपालनाथ जी महाराज, उनके शिष्य योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी महाराज जी, उनके शिष्य महंत ब्रह्मनाथ जी महाराज, उनके शिष्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और उसके उपरांत मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज इस सपने को साकार करते करते इस धराधाम से चले गए। लेकिन अंततः आज की तिथि आई है, स्वाभाविक रूप से मेरे लिए भावुकतापूर्ण क्षण भी है, अवसर भी है और गौरव और
उमंग और उत्साह का भी अवसर है। मैं इसके लिए उन सभी महापुरुषों का, पूज्य संतों का, जी, हुतात्माओं का, राम भक्तों का नमन करता हूं, जो अपनी आंखों से इस अवसर को देख नहीं पाई और इस धराधाम को छोड़ के चली गई। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब ने आंदोलन को भी देखा और उसके उपरांत उस सपने को, संघर्ष को और उसके उपरांत प्राप्त सपने को साकार होते हुए आज हम लोगों ने देखा है। सचमुच मैं इसके लिए पूरे देशवासियों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। सीएम योगी 5 अगस्त ही नहीं, सितंबर 2010 को भी भावुक हो गए थे, जब राम मंदिर पर पहली बार फैसला आया था। ये तस्वीर उस पल की साक्षी बनी थी, जब 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। ये वो पल था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुनने के बाद योगी आदित्यनाथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। खुशी में वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए थे। प्रत्येक हिंदू आस्तिक, चाहे वो किसी भी परंपरा का मानने वाला हो, हम लोग शैव परंपरा को मानते हैं, लेकिन राम के अस्तित्व को नहीं नकारते। गोरक्षपीठ आज से नहीं, 1934 से इस जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़ी हुई है। 1949 से गोरक्षपीठ ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। हिंदू महासभा जो उसमें सहभागी बनी, गोरक्षपीठ के कारण 1949 में बनी। जब शिलान्यास हो रहा था, जब भूमि पूजन हो रहा था, जब प्रधानमंत्री उस ईंट को रख रहे थे श्री राम लला की, उस दिन उस वक्त महंत योगी आदित्यनाथ के मन में वो कौन सी याद ताजा हुई जब जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई थी, आपके गुरु महंत अवैधनाथ के साथ जुड़ी हुई थी? अगर आप साझा करना चाहे इस मंच से तो बहुत अच्छा होगा। गुरु महंत अवैधनाथ के साथ जुड़ी हुई थी, अगर आप साझा करना चाहे इस मंच से तो बहुत अच्छा। देखिए, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर था, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव अंतिम समय में उनकी इच्छा थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। और मुझे याद है जब वह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें अंतिम समय में 2014 में भर्ती किया गया था और उनका उपचार चल रहा था। उस समय उन्हें देखने के लिए सरदेव अशोक सिंघल जी आए थे। अशोक सिंघल जी से उनकी अंतिम वार्ता हुई थी और मुझे लगता है वो अंतिम शब्द भी थे उनके।
अशोक जी भी और मेरे गुरुदेव भी बैठे थे, मैं सामने था, तो उन्होंने सरदेव अशोक सिंघल जी से एक ही बात पूछी कि अशोक जी मंदिर कब बनेगा। क्योंकि राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष होने के नाते सरदेव अशोक सिंघल जी सदैव परामर्श लेते थे, बातचीत करते थे। तो अशोक जी ने कहा कि चल रही है बातचीत, कार्यक्रम चल रहे हैं, न्यायालय में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। उन्होंने भी एक ही इच्छा की कि मेरी अंतिम इच्छा है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन जाए। मेरे दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज 1934 और 1949 के राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ पूरी मजबूती के साथ जुड़े थे। पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे न्यास के अध्यक्ष के रूप में इस आंदोलन के साथ और गोरक्षपीठ के साथ मजबूती के साथ जुड़े थे। टेंट से भव्य राम मंदिर तक की यात्रा, कई पीढ़ियों का संघर्ष और कई कार सेवकों की भीष्म प्रतिज्ञा। मध्य प्रदेश के रतलाम के भी एक शख्स ने राम मंदिर को लेकर एक प्रतिज्ञा की थी जो अब पूरी हो गई है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर के लिए भीष्म प्रतिज्ञा। शिलान्यास के बाद घर में बजेगी शहनाई। सरयू के पावन तट पर आस्था की डुबकी लगाने को तैयार खड़े इस शख्स ने राम मंदिर के लिए जो प्रतिज्ञा ली थी वो शिलान्यास के साथ अब पूरी हो गई है। महज 10 साल की उम्र में राम मंदिर के लिए जो संकल्प लिया वो जवान होने के साथ साथ और दृढ़ होता गया। 28 साल की प्रतिज्ञा पूरी होने के साथ ही अब घर में शहनाई भी बज उठेगी। ये मध्य प्रदेश के रतलाम के निवासी प्रवीण जैन हैं, जो अयोध्या में ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने आए थे और अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने पर राम लला का आशीर्वाद भी लिया। राम मंदिर के निर्माण का इंतजार न सिर्फ अयोध्या को, न सिर्फ साधु संतों को, बल्कि पूरे देश के लोगों को था। और इसीलिए जिन लोगों ने कस्में खाई थी, प्रण किए थे राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, आज वो बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश रतलाम से जुड़ रहे हैं प्रवीण जी। इनकी शादी अब तक हुई नहीं है। अब कारण भी सुन लीजिए। कारण ये है कि इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक ये शादी नहीं करेंगे। मैं 92 में जब कार सेवा करने आया था तब ऐसा लग रहा था कि मंदिर तो बनेगा ही, ये तो निश्चित था ही। जैसे ही 2015 में हमारे प्रधान सेवक जी ने शपथ ली तभी ये निश्चित हो गया था कि अब मंदिर या 2-3 वर्ष में पूर्ण हो ही जाएगा। और उसी समय सोच लिया था अब तो विवाह करना ही है, इसलिए अभी तक कहा नहीं था। अब आज उस समय आया था और आज इसी समय आना हुआ, ये परम सौभाग्य है मेरा। प्रवीण की राम मंदिर को लेकर ली गई भीष्म प्रतिज्ञा से दोस्त लोग भी खासे परेशान थे।
ये सब अब खुश हैं कि प्रवीण के घर में भी अब शहनाई बज उठेगी। परेशान हम लोग थे क्योंकि हम सब विवाहित हैं और हमारे बीच में हमारे भैया हैं और हमसे 1-2 साल बड़े ही हैं और इनका विवाह नहीं हुआ और हम सबका विवाह और बच्चे हो गए। तो फिर अब जो हमारी इनकी भाभियां हैं वो सब इनको बच्चे खिलाने के लिए कहती हैं। अब इनके बच्चे कौन खिलाएगा फिर? प्रवीण जैसे न जाने कितने लोग हैं जिनका संकल्प शिलान्यास के साथ ही पूरा हो गया। ये मित्र मंडली है जो आई हुई है और खासियत ये है कि प्रवीण जी की शादी अब हो जाएगी क्योंकि मंदिर का निर्माण अब होने वाला है। और इनको जैसे ही पता चला कि भाई अब तो मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो पहली फुर्सत में ये आए डुबकी लगाने के लिए सरयू में और अब ये दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और चेहरे पे खुशी इस तरह दिखाई दे रही कि लग रहा है कि अब तो शादी भी हो जाएगी। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, अयोध्या।